हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 17। और ये है आपकी जो है 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। आपका जो पार्ट नंबर 5 है बेटा, उसमें उद्योग पार्ट से ये वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी को जो है अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 23 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। हमारी वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे बेटा आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यानी कि जो आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे हुआ, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। कि प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों में को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। क्या है बेटा उद्योग? उद्योग से क्या अभिप्राय है हमारा? कि आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध जो है उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। इस वर्कशीट में आज हम जो है आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। उद्योग के आकार का तात्पर्य, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बेटा लघु आकार के उद्योग और दूसरा वृहताकार के उद्योग। देखिए जो आधार पर जो है आकार के आधार पर उद्योगों को कितनों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक क्या होते हैं बेटा लघु आकार और दूसरा क्या होते हैं बेटा वह वृत्ताकार के उद्योग। देखिए कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। ये सब क्या है बेटा? ये घरेलू उद्योग हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनको क्या किया जाता है? हाथों से बनाया जाता है। और बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग जो है बेटा बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर, प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं बेटे, उनको क्या किया जाता है? अपने जो जैसे घर होते हैं, शहर होते हैं, उनसे जो है दूर स्थापित किया जाता है। तो ये तो हो गए बेटा हमारे आकार के आधार पर जो है उद्योग दो भागों में हो गए। अब है बेटा हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को जो है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले है हमारा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। दूसरा है बेटा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व एवं संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम दिया गया है बेटा। इसके बाद है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो है राज्यों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। तीसरा है हमारा सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये हो गए बेटा हमारे जो है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कौन सा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक तो हमारा निजी क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है बेटा सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर, संयुक्त क्षेत्र के आधार पर और सहकारी क्षेत्र के आधार पर। जो हमारे आकार के आधार पर थे वो तो उनको तो दो भागों में बांटा गया था, और जो स्वामित्व के आधार पर है बेटा उनको जो है हमने चार भागों में बांटा है। आगे पढ़ते हैं बेटा। अब स्वयं को जांचिए। सबसे पहला प्रश्न है बेटा हमारा, हमने ये पढ़ लिया है वर्कशीट को, अब इसके बेस पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, या लघु उद्योग किसे कहते हैं, लघु उद्योग से क्या अभिप्राय है। ये किसी भी है एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसको जो है अलग अलग इसका ढांचा अलग कर दिया है। इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, लघु उद्योग से क्या अभिप्राय है, लघु उद्योग किसे कहते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। देखिए आकार के उद्योग, तो लघु आकार के उद्योग होते हैं जो वो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं बेटा, कि जो है हम यहाँ से लिखेंगे कि जो है हम यहाँ इसकी जगह लिख देंगे जो है लघु उद्योग।
क्या लिखेंगे, लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें जो है दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि लघु उद्योग क्या होते हैं। लघु उद्योग बेटा छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे नंबर 1 से कि जो है लघु उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा संयुक्त क्षेत्र। देखिए ये रहा हमारा संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र ये रहा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। हम सहकारी क्षेत्र लिख के और हम ये जो है पूरा इसका ये लिख देंगे कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और दूसरा है बेटा सहकारी क्षेत्र लिखकर हम लिखेंगे कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों के दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो यहाँ तक हो गया ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे है बेटा घरेलू उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो घरेलू उद्योगों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं बेटा, घरेलू उद्योगों से प्राप्त होती हैं हमें, देखिए ये रहा टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन और जो है गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। ये हमारे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्योंकि ये घरेलू उद्योग हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, लघु आकार के उद्योग हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि जो है वृत्त यानी कि बड़े पैमाने के वृत्त क्या होते हैं बेटा, वृत्त होते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए, जो है अपने विचार दीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो जो ये बड़े उद्योग होते हैं इनसे जो है हमें प्रदूषण वगैरह की समस्या रहती है, इनसे फैक्ट्री वगैरह से गंदा पानी निकलता है, तो इन्हें ज़्यादातर शहर से दूर ही स्थापित किया जाता है। तो इनका आंसर करते हैं बेटा हम, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम करेंगे कि उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से दूर ले रखे जाने के कुछ निम्न कारण हैं। सबसे पहला क्या है कि वृहत उद्योगों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जो कि हम शहर के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इसके बाद है बेटा जो है वृहत उद्योगों में प्रदूषण ज़्यादा होता है, इनसे में क्या होता है बेटा प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो शहर में अगर इनको बीच में स्थापित करेंगे या शहर के आसपास स्थापित करेंगे, किसी गांव के आसपास स्थापित करेंगे, तो क्या होगा वहाँ के लोगों को परेशानी होगी। इसके बाद बेटा सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, क्योंकि जो बड़े उद्योग स्थापित करते हैं तो उनके लिए बड़ी मशीनें, बड़े उद्योगों में सामान का आवागमन ज़्यादा होता है, तो उसमें परिवहन के साधनों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। उसको जो सामान को कौन लेके जाएंगे, परिवहन ही तो लेके जाएंगे। ट्रक वगैरह जो है आने जाने लगे रहते हैं, तो इसलिए हमें जो है बड़े उद्योगों यानी कि वृहत उद्योगों को शहर से दूर ही स्थापित करना चाहिए। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।